प्रॉब्लम है हमारे पास सक्सेसिव ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, यानी कि तीन लोग हैं इसमें। अयूब चीजें बेच रहा है, यानी अयूब ने किसी थर्ड पार्टी से कुछ चीजें खरीदी, ठीक है। उसके बाद अयूब उन चीजों को बेच रहा है रियाज को, ठीक है। और रियाज फिर उसी चीज को बेच रहा है एक तीसरे बंदे अहमद को, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, इसीलिए हम इसको सक्सेसिव ट्रांजैक्शंस कहते हैं। प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। Ayub purchases cloth bundles for rupees 45,000 and sells to Riaz on 12.5% profit. Riaz gave 2% कमीशन, यानी ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, यहां तक ये पहली ट्रांजैक्शन है। उसके बाद रियाज वांट्स टू सेल दिस क्लॉथ एट 10% प्रॉफिट टू अहमद। हाउ मच अमाउंट अहमद टू पे हैज टू पे, या अमाउंट हैज अहमद टू पे, ठीक है। तो ये दूसरी ट्रांजैक्शन आ जाएगी। सबसे पहले हम पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं, जो कि है अयूब से अयूब से रियाज की तरफ, ठीक है, रियाज की तरफ। अब किस तरह से है कि अयूब ने कुछ कपड़ों का बंडल 45,000 रुपीज में खरीदा। इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस, यानी कीमत खरीद, कॉस्ट प्राइस फॉर अयूब वो कितनी है, वो है रुपीज 45,000, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई। अब उसने ये किसको कपड़े बेचे, रियाज को। अब कितने के बेचे ये तो मालूम नहीं है, लेकिन 12.5% प्रॉफिट पे बेचे हैं, यानी 12.5% मुनाफे पे, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि हर 100 रुपए के पीछे, यानी फर्ज कर लें कि ये अयूब की इन्वेस्टमेंट है जो कि कीमत खरीद, यानी कीमत खरीद की सूरत में है, ठीक है। हर 100 रुपए के पीछे वो अहम रियाज से 12.5 रुपए ज्यादा लेगा, यानी हर 100 रुपए के पीछे वो 112.5 रुपए लेगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर 45,000 है तो देखें 45,000 में कितने हंड्रेड्स आते हैं। 45,000 डिवाइडेड बाय 100, तो 450 इसका मतलब है 450 को अगर आप मल्टीप्लाई करा दें 12.5 से, तो अयूब का प्रॉफिट निकल आएगा, ठीक है। अयूब का प्रॉफिट निकल आएगा, जो कि अगर मैं यहां पे दिखाऊं आपको, 450 मल्टीप्लाइड बाय 12.5, 12.5 इज इक्वल टू 5,625, ठीक है। या आप यूं भी कर सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट जो कि फार्मूला है, प्रॉफिट परसेंट किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कीमत खरीद, कॉस्ट प्राइस। ये सेल प्राइस के लिहाज से भी लिया जाता है, लेकिन आम तौर पर कॉस्ट प्रॉफिट परसेंट को कॉस्ट प्राइस के साथ ही कंपेयर किया जाता है। तो प्रॉफिट परसेंट तो है 12.5%, ठीक है, इज इक्वल टू, या चलें 12.5 इज इक्वल टू, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट हमने मालूम करना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास, 45,000 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब प्रॉफिट मालूम करने के लिए, प्रॉफिट मालूम करने के लिए क्या हो जाएगा, 12.5 मल्टीप्लाई बाय 45, जो चीज़ डिवाइड हो रही है वो इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो इससे हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा इन रुपीज। यहाँ से 2 जीरो से कैंसिल किए, तो दोबारा से देखें जो मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा था, 450 को अगर हम मल्टीप्लाई करा दें 12.5 के साथ, तो यही हमारे पास प्रॉफिट है, जो कि है 5,625। ये प्रॉफिट है, ये क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्नड बाय रियाज, ठीक है, यानी अर्नड बाय अयूब, ठीक है। अयूब ने जो प्रॉफिट कमाया वो कितना है, 5,625 रुपीज, 5,625। इसका मतलब है अगर इतनी कॉस्ट प्राइस है, इतना प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस, यानी जो रियाज है उसने कितने का बेचा होगा, ये हम देख लेते हैं। 45,000 प्लस 5,625 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास
45 प्लस 5 50,625 रुपीज 50,625। अब देखिए मैंने यहां पे लफ्ज यूज किया है सेलिंग प्राइस, मैं नेट सेलिंग प्राइस की बात नहीं कर रहा, ठीक है, सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब है अगर हम देखते हैं कि 50,625, लेकिन यहां पे जो बहुत जरूरी चीज है वो ये सेंटेंस है, रियाज गेव 2% कमीशन, ये पहली ट्रांजैक्शन के अंदर है। यानी रियाज को जो है कपड़ों का क्लॉथ, यानी क्लॉथ का एक बंडल चाहिए था, कपड़ों का एक बंडल चाहिए था, लेकिन रियाज के पास वो शख्स नहीं था जिससे वो खरीद सके। ये एक एजेंट के पास गया, और एजेंट जो कि इन दोनों का मिलाते हैं, यानी जिनके पास बायर भी हो, खरीदने वाले भी हैं, बेचने वाले भी हैं, तो इसने उसको एक बेचने वाले से मुतारफ कराया, लेकिन बताया कि मैं तुमसे 2% कमीशन भी लूंगा, 2% कमीशन भी लूंगा। किसका कमीशन? सेलिंग प्राइस पे, 2% सेलिंग प्राइस पे रियाज को देना पड़ रहा है, ठीक है। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि इस चीज को हम किस तरह से बीच में कैलकुलेट करते हैं।